अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान के, जिनक पिछला रात देहांत भ गेल। हुनक देहांत से पूरा राजनीतिक जगत मर्माहत अछि। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सुप्रीमो रामविलास पासवान के बीतल रात देहांत भ गेलन। 74 वर्ष के उम्र में रामविलास पासवान अपन अंतिम सांस लेलन। रामविलास पासवान के निधन से पूरा राजनीतिक क्षेत्र मर्माहत अछि। आइ हुनक पार्थिव शरीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित। स्वर्गीय रामविलास पासवान के दुखद देहांत से पूरा राजनीतिक जगत में शोक के लहर है। बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, जदयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेता रामकृपाल यादव समेत श्याम रजक और संजय मयूख रामविलास पासवान के दुखद निधन पर अपन शोक संवेदना प्रकट करें। श्री रामविलास पासवान जी के दुखद निधन का समाचार अब से कुछ देर पूर्व प्राप्त हुआ है। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। मित्रों, रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा और मैंने देखा कि उनको जो भी विभाग मिला केंद्र में, चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। का संबंध है। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्र के बड़े नेता, सम्मान नेता रामविलास जी का निधन हो गया। हम सब लोग स्तब्ध हैं और ख़ासतौर पर मैं तो इसलिए भी स्तब्ध हूँ, हमारे बीच से लोप होना हम सब के लिए एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी की नहीं जा सकती। रामविलास पासवान जी का वो पक्ष भी हम सब याद करते हैं कि श्रमिकों के हित के लिए उन्होंने विश्व स्तर पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने जिस प्रकार से दलितों, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी है, वह प्रेरणा पुंज बनकर हम सब के बीच सदैव मौजूद रहेगी। रामविलास पासवान जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। रामविलास पासवान जी ने इस देश के सामाजिक आंदोलन को सशक्त और मजबूत करने का काम किया और लगातार उन्होंने अभिवंचित समाज के लिए संघर्ष करने का काम किया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान प्रदान करें। आदरणीय रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, यह खबर सुनकर मन काफ़ी दुखी है। आदरणीय पासवान जी देश के बहुत बड़े नेता थे। दलित, पिछड़ों, वंचितों के बहुत बड़े हितैषी थे। उनके चले जाने से न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान है। पारिवारिक संबंध उनसे था। मेरे पिताजी से ही बहुत निकट से जुड़े थे पासवान जी, और बचपन में जब मैं स्कूल का विद्यार्थी होता था उस वक्त मेरे घर पे आते थे, तो एक भावनात्मक लगाव उनसे था। आज उनके निधन की खबर सुनकर काफ़ी व्यथित हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख की घड़ी में दुख सहने की ताकत ईश्वर प्रदान करे। इधर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन पर अपन वक्तव्य जारी करैत कहलन जे ओ अपन जीवन जीवटता के साथ जिलन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मंदिर स्थित अपना आवास पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित कलन। पप्पू यादव रामविलास पासवान के अचानक निधन से काफी आहत दिखला। रामविलास पासवान के अचानक निधन से पप्पू यादव नीतीश जी पर भी काफी गुस्सा के इजहार कलन। पप्पू यादव कहलन जे जीते जी नीतीश जी रामविलास जी के इज्जत और सम्मान नहीं दिलन, कम से कम उनका मरणोपरांत श्रद्धांजलि द दैत। नीतीश जी के भाषणबाजी से छूट कहाँ अछि।
ओते भाजपा पर पप्पू यादव कहलन जे रामविलास जी के सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल भाजपा केलक। वो कहलन जे रामविलास जी बहुत बढ़िया काम कलन, वो बहुत मिलनसार व्यक्तित्व चला, जनता के हित में वो हमेशा काम करते रहला, लेकिन जदयू भाजपा उनका कई सम्मान नहीं दिलक। हम सब के सदी के नायक रामविलास जी, जिन्होंने रिश्तों को समझा, महसूस किया, रिश्ते की प्राथमिकता थी, जीवन में अंतिम और गरीब व्यक्तियों की प्राथमिकता उनके जीवन का सबसे सच था। उनके मात्र उपस्थिति से ही सदन समाज रोमांचित हो जाता। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे कुर्सी की पहचान, पत्थर को भी उसने छुआ तो अनमोल बना दिया। चाहे वो टेलीकॉम मिनिस्टर हो, में वो गए, वो सर्वहाराओं का मंत्रालय हो, सबका, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, सार्वभौमिकता के नैसर्गिक मूल्यों पर जीने वाला एक पति, चेहरे भीतर और दूर के मुसाफिर, हर भाव में मैंने उनको देखा, बहुत कुछ सीखा हम सब उनसे। हम उनके दल के प्रधान महासचिव हुआ करते, अपने साथियों को वो स्वतंत्रता देते थे, संवाहक, संरक्षक थे। मंडल मसीहा, जिन्होंने कभी सौहार्द और सेकुलरिज्म से कोई कंप्रोमाइज ना किया, इंसानियत और मानवता के एक प्रतीक। ज्योतिबा फूले पेरियार के आदर्श के प्रति, बाबा साहब अम्बेडकर काशीराम के बाद जननायक कर्पूरी जी के विचारों के दर्शक बने। अंतिम व्यक्तियों के जीवन को मुस्कुराहट का की विचारधारा, आज वो हम सब के बीच नहीं रहे। सदन रामविलास जी के बगैर सुना हो। बिहार इतना सौम, हिमालय से ज्यादा हूं, मस्तिष्क ऊंचा, समुद्र से ज्यादा गहरा दिल और जमीन और धरती से ज्यादा विचारधारा, एक ऐसा व्यक्ति। राष्ट्रीय जन क्रांति दल के हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट तक साथ मिलल। भारतीय जन क्रांति दल के हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलल। बिहार में तेसर चरण में सब 100 सीट पर प्रत्याशी उतारता। आज पटना के गौतम बुद्ध विहार दरोगा राय पथ पर भारतीय जन क्रांति दल एवं हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित भेल। पत्रकार वार्ता के संबोधित करैत हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक वत्स कहलनि जे अखन तक सब पार्टी सिर्फ राजनीति करैत आबि रहल अछि, जेकर जरूरत नहीं अछि। देश के चाही राष्ट्र नीति, जेकर शुरुआत हमर संस्था कऽ रहल अछि। हम राजनीतिक व्यवस्था के बदले के कार्य कऽ रहल छी, जेकरा तहत पूरा भारत में हम सब समान विचारधारा वाला 22 दल के एक संगठन खड़ा केलहुँ अछि, जे हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से जानल जा रहल अछि।
बिहार में हम सब भारतीय जनक्रांति दल के साथ समझौता केलहुँ हन। भारतीय जनक्रांति दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय महासचिव राकेश दत्त मिश्र बतौलन जे हमर पार्टी बिहार के सब विधानसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करल जा रहा है और बिहार के एक विकल्प प्रदान करत। चुनाव लड़ने के पहले भी आप लोगों को स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर उन्होंने टाइम फ्रेम पे अपने वादे पूरे नहीं किए तो उनका रेजिग्नेशन होगा। उनको फिर लूटने के लिए 5 साल नहीं भेजा जाएगा जैसे बाकी पार्टियां करती है। बाकी पार्टियां टिकट बेचती है। आप खुद सोचो, जो व्यक्ति टिकट खरीदेगा वो लूटेगा नहीं तो क्या आपका सेवा करेगा? सारी पार्टियों में केवल लूट बचा हुआ है, इसलिए बिहार पिछड़ता चला जा रहा है। हम लोग बिहार को बदलने के लिए आए। बिहार बदलेगा और क्रांति से बदलेगा। इसलिए भारतीय जनक्रांति दल ने बीड़ा उठाया है, बेहतर बिहार बनाना है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आइ से दोसर चरण के नामांकन के प्रक्रिया शुरू भ गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर चरण के नामांकन के प्रक्रिया आइ से शुरू भ गेल। आइ से पटना के विकास भवन, सदर ब्लॉक और छज्जू बाग में प्रत्याशी सब के नामांकन के व्यवस्था कयल गेल हन। नामांकन में भीड़ के देखैत बैरिकेडिंग सेहो कयल गेल हन और वाहन चालक के दोसर रास्ता से भेजल जा रहा है। प्रशासन पहले ही दोसर चरण के नामांकन के देखैत ट्रैफिक बदले के जानकारी दऽ चुकल है। एवं दरभंगा में से दोसर चरण के नामांकन के प्रक्रिया ऐसे शुरू हो गई। हालांकि आइ एक भी नामांकन नहीं भेल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक संयुक्त प्रेस वार्ता कऽ एहि बारे में विशेष जानकारी दिलनि। दोसर चरण के नामांकन के प्रक्रिया ऐसे दरभंगा में से शुरू हो गई। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम नामांकन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिलनि। एहि दौरान जिलाधिकारी बतौलन जे आइ एक भी नामांकन नहीं भेल हन। अधिकतम 2 व्यक्ति नामांकन दाखिल करते समय उपस्थित हो सकते हैं आरोप के सामने। पूर्व के आदेश में प्रावधान किया है कि नामांकन का अधिकतम 2 वाहन का ही अनुमति होगा। नामांकन समीक्षा एवं प्रतीक आवंटन के अवसर पर सामाजिक दूरी कन्फर्म करना होगा। निर्वाचन पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय निर्धारण कर सकते हैं। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों के प्रस्ताव को प्रतीक्षा करने के स्पेशलिस्ट हॉल की पहचान की जाए। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में जो 5 व्यक्ति था वो 2 हो गया है और गाड़ी जो था 5 तक वो भी कम होकर के 2 हो गया है। तो ये परिवर्तित माहौल में नॉमिनेशन प्रारंभ होगा और इस बार ऑनलाइन नॉमिनेशन का भी प्रावधान है, जिसके बारे में कई राजनीतिक दलों को भी सूचना दी गई है। और यहाँ पर हम लोग भी इसको ट्रेनिंग दिए हैं, ऑनलाइन नॉमिनेशन कैसे होगा इस पर सारे ट्रेनिंग संबंधित RO या RO को दी गई है। इस पर भी आयोग का निर्देश है
हम लोग भी चाहते हैं कि ऑनलाइन नॉमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो लोगों का यहाँ पर आने का आना तो पड़ेगा ही, किसी के लिए पर आना ही पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए, परंतु ज़्यादातर काम ऑनलाइन में हो जाएगा, तो इधर उधर कागजी प्रक्रिया और भीड़ भाड़ लगने की संभावना। उमर दूसरी तरफ एसएसपी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूरा विस्तार से बतौलन। 6 कंपनी अर्धसैनिक बलों की आई हुई है, उन सभी को शिफ्ट वार इन नाका पे डिप्यूट किया गया है। अभी भारी मात्रा में एक जगह पे 1 करोड़ से ज़्यादा कैश की भी बरामदगी हुई है। इसके अलावा भी 2-3 जगह पे कैश बरामद हुआ है। शराब माफिया के विरुद्ध भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है और पिछले 15 दिन से हर रोज़ मिनिमम 10 जगह पे शराब की रिकवरी और शराब माफिया की गिरफ्तारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो चुनाव के पूर्व की कार्रवाइयाँ हैं, जिला में जितने भी रजिस्टर्ड आर्म्स लाइसेंस हैं सभी का सत्यापन हो चुका है। मात्र 29 लोग टर्न अप नहीं हुए थे, इनका लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। जितने भी वारंट थे सभी का निष्पादन कर लिया गया है। जो स्थायी वारंट थे उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए भी प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। इसके अलावा जो हमारा दियारा क्षेत्र है वहाँ पर भी हम लोगों ने सीमावर्ती जिलों के साथ बैठक कर प्लान करके सहयोगात्मक तरीके से वहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, जिसमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी भारी मात्रा में भाग ले रहे हैं। और वहाँ पर काफ़ी जो पूर्व के जो शराब माफिया या आपराधिक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ऐसे गांव टोला जहां पर कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को डराया धमकाया जा सकता है, उनकी भी पहचान की गई है। ऐसे 235 टोला गांव को चिन्हित किया गया है, जहां पर 1,500 के लगभग लोगों को चिन्हित करके उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त ऐसे गांव में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के द्वारा विजिट करके लोगों को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि मतदान के दिन यहाँ पर मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बल प्रतिनियुक्त रहेंगे और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पर भी धारा 144 का उल्लंघन हुआ या आचार संहिता का उल्लंघन हुआ या किसी ने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की, तो ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। और सभी जो पुलिसकर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है। कोविड के संबंध में बचाव के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सभी लोगों को कोविड से बचाव के लिए मतदान के दिन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी और मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मास्क पहनने के लिए भी व्यवस्था कराई जाएगी और इसका अनुपालन भी कराया जाएगा। सीतामढ़ी से रीगा के विधायक अमित कुमार टुन्ना बुलेट यात्रा पर निकलला। सीतामढ़ी में चुनाव के डुगडुगी बज चुकल है। उमर दोसर तरफ नेता भी बुलेट राजा बन रहा है, बाइक पर फर्राटा भर रहा है। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के कांग्रेस विधायक अमित कुमार टुन्ना, जिनका एबेर अपन सीट बचावे के लिए काफी मेहनत करऽ पड़ रहा है, वो बुलेट पर सवार होकर गली गली के खाक छान रहा है। उनका पीछा पीछा समर्थक के टोली भी चल रहा है। कम समय में ज्यादा लोग से मुलाकात करे के ये वो तरीका अपने लेना। इस दौरान विधायक जी से पूछल जाए पर वो कहलन जे बेर फेर से जीत सुनिश्चित है। हमार क्षेत्र के जनता एतेक उत्साहित है जे हमरा चंदा तक दौड़ रहा है चुनाव लड़े के लिए। वो कहलन जे आजादी के बाद पहिल बेर रीगा में एतेक विकासक कार्य भेल हन कि चुनाव आज़ादी के बाद पहला इस बार का 5 साल का सत्र रहा कि करीब 150 से ऊपर सड़कें पास हुई है। ऐसा कोई गांव नहीं है मेन रोड जो कि पास नहीं हुआ है। एक आध रोड है जो कि पास हो गया है, आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं हुआ, जिसका लिस्ट आप चाहिएगा तो नेट पे भी है। और कुछ गली होता है तो गली मैक्सिमम हम लोग नहीं बना सकते हैं, वार्ड मेंबर है, मुखिया है, एमपी है, सबका काम होता है। लेकिन जितना रोड हमने सेंक्शन कराया है इस 5 साल में, उतना आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया। लड़ने के लिए भी मुझे सहयोग राशि भी दे रहे हैं और जनता को मेरे ऊपर विश्वास है। जो मैं पिछले 5 साल में काम किया है, कुछ त्रुटियां मुझ में भी रही है, लेकिन उसके लिए भी लोग बोले कोई बात नहीं, इस बार जीत के आइएगा तो ये कर दीजिएगा। और लोगों को विश्वास है हम पे और हमको मदद कर रहे हैं। हायाघाट विधानसभा आरजेडी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैलन। आरजेडी के वरिष्ठ नेता हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार लक्ष्मण यादव एक प्रेस वार्ता कैलन, जाहिमे वो कहलन जे एहि बेर बिहार में महागठबंधन के सरकार बनत। वो कहलन जे विगत 15 साल में सरकार सिर्फ वादा केलक अछि, शिक्षा स्वास्थ्य के हालत बिगड़ चुकल अछि, बेरोजगारी काफी चरम पर अछि। दरभंगा के हायाघाट एवं बिशनपुर प्रखंड बहादुरपुर के अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित अछि। 3 महीना से जल जमाव के समस्या बनल अछि, लेकिन सरकार अखन तक ओहि पर कोनो पहल नहीं केलक अछि। हमर सरकार बनत तो हम सब पहले इस समस्या के निदान करब। यहाँ खासकर बहादुरपुर की बात जहाँ तक है, यहाँ 4 महीना से बाढ़ से लोग घिरा हुआ है।
और जल निकासी यहाँ का प्रबल समस्या है। जल निकासी नहीं होगा तो यहाँ के लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। 4 महीना 6 महीना पानी कंटिन्यूसली यहाँ रहता है। जल मतलब नदी घिराव के नाम पर, पानी घेरने के नाम पर सभी नदियों को बांध दिया गया है, जिससे जल की निकासी नहीं होती है। गंडक से क्या नाम है, सीधा जो है कोसी से इसको जोड़ दिया गया है। कोसी में पानी फुल रहता है, पानी डिस्चार्ज होता ही नहीं है। कुछ गंडक के सहारे बादल निकल जाता था, कुछ बीच के क्या नाम है मुंगेर में निकल जाता था, गंगा में तो सब है नहीं। सीधा तो कोसी फुल हुआ, पानी रुक गया। बहादुरपुर विधानसभा में ये पानी बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। क्या यदि आपकी उम्मीदवारी है, आप यदि विधायक बनते हैं तो आपकी क्या समस्या? प्रबल समस्या हमारा होगा जल निकासी। सरकार को चाहे जैसे हो, जल निकासी कैसे होगा ये प्रबंधन सरकार को करना होगा अगर मैं विधायक बना तो। बिहार के कृषि सचिव दरभंगा के पदाधिकारी सबके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक केलन। बिहार के कृषि सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरभंगा के पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन, जाहिमे वो स्पष्ट रूप से निर्देश दिलन जे चुनाव के कारण कृषि कार्य और कृषि गणना में कोनो भी कोताही नहीं बरतल जाए, ई काम अनवरत चलत रहत। और जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट। अभी हम लोग का कृषि विभाग का वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें आज रब्बी क्रमशाला का उद्घाटन हो रहा था। और उसका ये निर्देश मिला कि जो रब्बी के ये है आदर्श चुनाव संहिता को पालन करते हुए रब्बी का काम जो है, क्योंकि कृषि जो है समयबद्ध कार्यक्रम होता है, अतः कृषि का काम जो है अपने समय से शुरू होना चाहिए और समय पर, चूँकि वो बिहार राज्य बीज निगम जो हमको बीज दे रही है तो समय से किसानों के पास पहुंच भी जाना चाहिए। इलेक्शन अपनी जगह पर है और कृषि अपनी जगह पर काम करते रहना चाहिए। हायाघाट के निवर्तमान विधायक और आप दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी एक प्रेस वार्ता केलन और जेडीयू भाजपा पर जम का प्रहार केलन। हायाघाट के निवर्तमान विधायक और वर्तमान में दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी एक प्रेस वार्ता अपना आवास पर केलन, जाहिमे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर तीखा हमला केलन। वो कहलन जे हमरा बर्बाद करे के सब पूरा साजिश रच लेने रहे, लेकिन हमरो नाम अमरनाथ गामी है और राजनीति हमरो करो आबैत अछि। लगातार प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी 5 रुपया का सदस्य हमें नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, और नीतीश कुमार इसलिए हमको सदस्य नहीं रखना चाहते थे कि उनको सही आईना दिखा दिए थे। मात्र 2 कारण हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता जो अपने विधानसभा में लोकप्रिय हैं और उपस्थिति का जहाँ तक बात है, हम विधानसभा छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों जगह मेरी उपस्थिति अचानक होती है, लगातार होती है। क्षेत्र विकास के मामले में भी बिहार में टॉप 10 में अगर कोई विधानसभा में विकास हुआ होगा तो हायाघाट का हुआ था। और ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, अभी आप कोई विकास पर चर्चा कीजिएगा, जिस गांव का नाम लीजिएगा, जिस पंचायत का नाम लीजिएगा, जिस टोला का नाम लीजिएगा, उसका हम हायाघाट का नक्शा मेरे माथा में फिट है, जानकारी दे देंगे। दुर्भाग्यवश ये दोनों दल हमें राजनीति करने लायक नहीं छोड़ा। जब सदस्यता पर वजूद पर खतरा हुआ तो हमने समर्थक से सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम आ गया है, अपना राय साझा किया। अब तो संन्यास या संघर्ष 2 ही चीज़ बचता है। इस तरह का वातावरण मेरे साथ बना दिया है। कहता है कि हम सदस्य भी नहीं लेंगे, तो लोग संघर्ष करने के लिए बोला कि आप जैसे व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए, और तरह तरह का टिप्पणी आने लगा। राजद में जाइए, कोई निर्दलीय जाइए, कोई पार्टी बना लीजिए। लेकिन इतना कम समय में, चुनावी समय में नया ऑप्शन पर काम करना बड़ा मुश्किल था। निर्दलीय लड़ना और कठिन,
और दल बनाना तो बहुत कठिन था, क्योंकि चुनावी समय के अंतिम समय में इस तरह का माहौल खड़ा हो गया। तब हमको याद आया ये घटना तक हो क्यों रही है। आप सभी जानते हैं सत्यनारायण गामी जी भाजपा का मजबूत कड़ी के रूप में मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान था। वो लगातार पार्टी को अपना खून से सींचे थे। उनके कारण ही दरभंगा जिला में भाजपा मजबूत हुआ था। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं हुआ, लेकिन उनका मेहनत बहुत अधिक था। वो अपना पैसा खर्च करते थे, अपना पैसा खर्च करके सबको जानकारी है। ऐसा नहीं है कि आप मीडिया बंधु को नहीं जानकारी है, पूरा शहरवासी को जानकारी है। वो सेवा के लिए थे, पार्टी को अपना धर्म मानते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। और 2000 में कार्यकर्ता के दबाव में उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। तो मान लीजिए निर्दलीय लड़ने वाला और वोट देने वाला दोनों तो बराबर का भागी है। 32,000 तो वोट भी मिला था ना उनको। वही वोट आज हमको कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। कल का जन सलाह सत्यनारायण गामी का शक्ति था ना। आप समझ सकते हैं सत्यनारायण गामी का शक्ति मेरे साथ था। वो संकेत दे रहा है कि तुम्हारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है। तुम्हारा भाई के साथ अन्याय किया, कोई दूसरा नहीं किया। वर्तमान सीएम जो जनाधार विहीन है, अपना इज्जत बचाने के लिए मजबूत वैश्य नेता को उभरने नहीं देता। वो जानता था कि 32,000 निर्दलीय वोट लाने वाला अगर एमएलए बन के आता है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कारण मेरे पास कोई जनाधार नहीं है। अगर निर्दलीय लड़े तो 2-4 हजार को समटा देगा सब। वो टेक्निक से कि उभरने ही नहीं तो आप समझ सकते हैं। जो आदमी को 32,000 वोट 2000 में आता है, फिर उस कार्यकर्ता को आप सक्रिय कर लेते हैं, फिर वो कार्यकर्ता काम करता है। अब छोड़िए उनको सस्पेंड किया, हमसे काम लेना शुरू कर दिया। 2005 तक हम नगर अध्यक्ष थे, वो भी पार्टी में आ गए थे। जब उनको पार्टी में आप ले लिए तो सब समझ सकता है। 5-7 हजार जिसको निर्दलीय में वोट आता, जीवेश जी को देख लीजिए, 4,000 की 5,000 वोट आया था चुनाव में, टिकट भाजपा दे दिया। सत्यनारायण गामी तो 32,000 वोट लाए थे भाई। एक पार्टी में जो निर्दलीय लड़ा था 4,000 वाले को टिकट आप दे देते हैं, और सत्यनारायण गामी 32,000 लाता है तो उसको टिकट से वंचित कर देते हैं। वंचित इसलिए कर देते हैं कि 32,000 वाला को राजनीति मत करने दो। क्या कि हम जैसे कायर बिना वोट वाले नेतगिरी कैसे करेंगे। अब दुन्नू गुरु चेला मिला हुआ है। जब तक दुन्नू का नाश नहीं होगा तब बिहार में नया प्रकाश नहीं होगा। नया प्रकाश के लिए तेजस्वी का तेज एक बार बढ़ने दो, फिर हम अपना राजनीति करेंगे। भाजपा का भी मिशन है केंद्रीय नेतृत्व का, इस बार तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने, अच्छा करे। ये दोनों को जब तक हारेगा नहीं तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोनों को हराने के लिए भाजपा भी पूरा फॉर्मूला रच दिया है। मोदी जी, अमित शाह जी चाणक्य है राजनीति के। मिटाते हैं तो ऐसा मिटाते हैं कि पता नहीं चलता है। साथ मसलते हैं, बूंद बूंद गिरता है, पता नहीं चलता है। तो मसल रहा है, बूंद भी गिर रहा है, कढ़ा भी रहा है, आह कोई नहीं सुन रहा है। इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, तुम जहाँ जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा। वही हो रहा है। भाजपा का कैंडिडेट लोजपा से जदयू के खिलाफ में लड़ रहा है। एक दो नहीं अनेकों उदाहरण है। अब कैसे पीसा जाता है, बूंद बूंद से निकाला जाता है रस, निकल रहा। हम तो ट्रेन से उतर चुके हैं भैया, हम तो सुरक्षित ट्रेन में बैठ गए हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर चरण के अधिसूचना जारी होते ही दरभंगा में भी नामांकन के तैयारी के लिए सारा प्रक्रिया पूरा कर लेल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के दोसर चरण में नामांकन के आई से शुरुआत हो चुकल है। जैसे पहले दरभंगा में जिला प्रशासन द्वारा नामांकन के पूरा तैयारी कर लेल गेल। हर जगह बैरिकेडिंग के व्यवस्था कल गेल हन और एहिठाम हर वाहन के
चेक करे के बाद ही आगे बढ़ल लेल जाइत अछि। तरह के गाड़ी का प्रवेश वर्जित किया गया, किन गाड़ी पर में ध्यान देने की अवैध आर्म्स वगैरह को लेकर प्रवेश न करें। सुरक्षा के दृष्टिकोण से असामाजिक तत्व, आपराधिक तत्वों पर हम लोग निगाह रख रहे हैं। ये नॉमिनेशन के लेकर तैयारी चल रही है। ये इलेक्शन में ऐसे तो 3.5 पूरे वर्ष हम लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, इसलिए ज़्यादा चौकसी बढ़ता जा रहा है। और जिला प्रशासन के तरफ से काउंटर सब बनावल गेल हन जतो नामांकन में कोनो भी प्रकार के दिक्कत नहीं हुए। दरभंगा ग्रामीण का नामांकन चालू है और कई जगह के नामांकन अब चालू होगा। क्या व्यवस्था किया गया है? क्या जैसा कि देख रहे हैं, विधानसभा 20 का द्वितीय चरण तृतीय चरण का नामांकन प्रारंभ हो गया है। अभी द्वितीय चरण का चल रहा है, आज से प्रारंभ हुआ। जहाँ तृतीय चरण में भी चुनाव होना उसका भी होना है। उसके लेकर के लहरियासराय टावर, कमिश्नरी ऑफिस, गुरु मैदान के गेट के पर बैरिकेड लगाया गया है। सभी जगह पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कोई नॉमिनेशन में व्यवधान उत्पन्न हो और आचार संहिता का उल्लंघन न हो। वैश्विक महामारी कोरोना के लौकर एहि बेर दुर्गा पूजा पर भी सरकारी गाइडलाइन के चाबुक चल चुकल अछि। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार ही एहि बेर पूजा करे के हिदायत देल गेल हन। वैश्विक महामारी कोरोना के लौकर बिहार विधानसभा चुनाव के बीच दुर्गा पूजा त्योहार से हो पड़ रहा है। दुर्गा पूजा में काफी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंडप, मंदिर, शिवालय इत्यादि में एकत्रित होइत छथि, लेकिन एहि बेर संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देश के पालन के तहत एहि बेर कई तरह के सख्ती कयल गेल हन। एहि बेर जिला प्रशासन द्वारा जे निर्देश जारी कयल गेल हन ओहिमे कहल गेल हन जे पूजा संबंधी कोनो कार्यक्रम, आचार संहिता एवं भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के कोनो भी निर्देश के उल्लंघन नहीं करत। दुर्गा पूजा आयोजन मंदिर में या निजी रूप से घर पर ही कयल जाए। मंदिर आयोजन में कई शर्त राखल गेल हन। मंदिर में पूजा पंडाल और मंडप के निर्माण नहीं कयल जाए। एकरा आसपास कोनो तोरण द्वार और स्वागत द्वार नहीं बनायल जाए। जाहि जगह मूर्ति राखल गेल अछि ओहि जगह के छोड़कर शेष भाग खुलल रहत। सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के उपयोग नहीं कयल जाए। एहि अवसर पर कोनो प्रकार के मेला के आयोजन नहीं कयल जाए। पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थ के स्टॉल नहीं लगायल जाए। कोनो प्रकार के विसर्जन जुलूस के अनुमति नहीं देल जाए। कोनो सामुदायिक भोज प्रसाद या भोग के वितरण नहीं कयल जाए। लेकिन सवाल ही खड़ा हो रहा है जे सरकार द्वारा चुनाव तो करायल जा रहा है, रैली के परमिशन देल जा रहा है, 200 लोग एक जगह इकट्ठा होकर नेताजी के भाषण सुन सके छथि, लेकिन वो पूजा करे ला नहीं जा सके छथि। एहि सरकारी गाइडलाइन के समीक्षा हेबाक चाही। और खासकर दुर्गा पूजा में बिहार में महिला सब, सुहागिन महिला सब खोइछा भरे के लेल पूजा पंडाल में जाय छथि। एहि के लेल सरकार द्वारा कोनो गाइडलाइन जारी नहीं कयल गेल हन। एहि पर सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करबाक चाही, क्योंकि ई प्रक्रिया रुकै वाला नहीं है। दशहरा जिस प्रकार मनाना है उस पर भी गाइडलाइंस राज्य सरकार पर व्यापक रूप से जारी है। वो भी हम लोग आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे। उसको भी आप लोग जैसे गाइडलाइंस आया है राज्य सरकार से उसको लोगों के बीच में प्रसारित की जाए। इसके संबंध में आज हम लोग की मीटिंग भी है। पदाधिकारियों को भी हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। लेकिन लोगों को भी और पूजा समितियों को और जो भी मंदिर का जो या पूजा समिति का जो प्रशासक हैं उनको भी आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि जानकारी मिल जाए इस बार दशहरा की व्यवस्था कैसी रहनी है, क्या रेगुलेशन कोविड का करके विस्तार से राज्य सरकार के आदेश निकला है। आप लोग को क्या उसका ब्रेस्ट कैंसर के लोग महिला सब में जागरूकता के लोग 11 तारीख के विशेष कार्यक्रम के आयोजन पटना में कयल जायत। ब्रेस्ट कैंसर से महिला सब के जागरूक करबाक लेल वर्चुअल पिंक रन कार्यक्रम के आयोजन 11 अक्टूबर के कयल जायत। हर साल अक्टूबर महीना में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनायल जाइत अछि। कैंसर विशेषज्ञ ई बतौलन जे कैंसर के पहले स्टेज पर पूरा तरीका से रोकल जा सकैत अछि और एकरा लेल महिला सब के जागरूक होबा पड़त। पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह बतौलन जे कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है और एही के लिए 11 अक्टूबर के 11 बजे दिन में वर्चुअल पिंक रन के आयोजन किया जाए। और अगर कैंसर का इलाज राइट इन द बिगिनिंग कर दिया जाए, कैंसर अवेयरनेस के लिए जागरूकता अभियान के रूप में 11 तारीख को 11 बजे दिन में
हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आकर कैंसर अवेयरनेस की बात करेंगे। कैंसर अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंस है, जागरूकता इसलिए इम्पोर्टेंस है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इंश्योर्स सक्सेस। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हो जाने से उसका इलाज समुचित हो सकता है और रोगी क्योर हो सकता है। अगर लेट करेंगे कैंसर की डिटेक्शन में तो दिक्कत होती है। सबसे पहली बात, जैसे लेडीज़ में ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ है, चाहे बच्चेदानी में कोई ब्लीडिंग ये सब हो रहा है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो नहीं होना चाहिए, इसको लोग छिपाता है। और छिपाने से क्या होता है कि जब केस बहुत आगे बढ़ जाता है तब वो डॉक्टर के पास आते हैं, जो डॉक्टर के लिए भी परेशानी का समय और रोगी के लिए तो होता ही है, पूरे परिवार के लिए एक समस्या बन जाती है। इसीलिए जागरूकता अभियान में हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपने स्वास्थ्य के प्रति रहना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमको कोई ऐसा एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं हो रहा है। जैसे ब्रेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने से उसका परीक्षण बराबर करते रहना चाहिए और कभी भी कोई छोटा भी गांठ मिले तो उसका इलाज के लिए उसका जांच जरूर कराएं। उसके लिए मेमोग्राम है, उसके लिए बहुत सा दूसरा जांच सब होता है, किसी डॉक्टर से मिलें और उसका समुचित इलाज राइट इन द बिगिनिंग कराएं। अगर वो बढ़ता चला गया तो फिर जानलेवा भी हो सकता है। SCS न्यूज के अंक में अखंडित है, अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।